नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आप देखेंगे कि इस टाइम मार्केट के अंदर तोते के सारे बच्चे, यानी ये ब्रीडिंग का जो सीजन है टॉप पर आप माना गया है। इस टाइम मार्केट के अंदर बच्चों की भरमार आपको देखने को मिलेगी और इस सीजन में ही लोग जो है मैक्सिमम तोते का बच्चा ला करके पालना शुरू कर देते हैं। आज का जो मेरा मेन वीडियो का टॉपिक है तोते में होने वाला बुखार। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। यानी जब आप छोटा बच्चा आप अक्सर लेकर के आते हो तो आप देखते हो कि 2 या 4 दिन के अंदर आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है और आप समझ नहीं पाते हो ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी आप छोटा बच्चा लेकर के आते हो 3-4 दिन तक तो खाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे आप देखेंगे सुस्त होना शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, बिल्कुल एक कोने में सुस्त जा करके बैठ जाएगा और फूड को रिफ्यूज़ कर देगा, यानी खाना लेना बिल्कुल बंद कर देगा। ये जो है तोते में बुखार के लक्षण हैं। तोते में एक बीमारी होती है सिटैकोसिस। ये जो है एक बैक्टीरियल बीमारी होती है। ये क्लेमाइडिया सिट्टेकी जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये तोते के छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और यही पीक सीज़न है जिसमें कि ये बीमारी अक्सर आपको देखने को मिलती है। तो इस सीज़न में यदि आप तोते का छोटा बच्चा पालना जा रहे हो तो इस बीमारी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यदि आप समय रहते एंटीबायोटिक के द्वारा आप समय रहते उसको पीने के पानी में एंटीबायोटिक देंगे या डॉक्टर के पास ले जा करके उसका इलाज करेंगे तो एंटीबायोटिक दे करके आप उसको समय रहते आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। यानी जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं यदि हम उसको कोई भी एंटीबायोटिक देंगे बीमारी के हिसाब से तो आपका बर्ड्स रिकवर कर सकता है। इसलिए क्लेमाइडिया सिटैकी जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और तोतों के बच्चों में होने वाली उनकी मॉर्टेलिटी होने का सबसे बड़ा रीजंस यही होता है। इसलिए इस सीज़न में यदि आप तोते का बच्चा पालने की सोच रहे हो तो इस बीमारी के बारे में आप पहले ही प्रिकॉशनरी तौर पर आप एंटीबायोटिक अपने घर में रखिए। जैसे ही आपका बच्चा लगे कि थोड़ा सा सुस्त हो गया है तो ऑटोमेटिक आप अपने बच्चे को समय पर दवाई दे करके आप उसकी जान को आप बचा सकते हैं। बच्चे को थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट में रखें, यानी उसको जितना गर्म एनवायरनमेंट में रखेंगे उतना ही बच्चा जो है कंफर्टेबल रहेगा और बीमार होने पर पक्षी को जितना ज़्यादा आप एक गर्म जगह पर रखते हो उतना ही बर्ड्स की जो रिकवरी होती है काफ़ी फास्ट होती है। इसमें जो है तोतों के लंग्स में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, यानी अचानक से होता है। 3 से 4 दिन के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, बच्चा एकदम से खाना पीना छोड़ देता है, देखेंगे बिल्कुल डल हो जाता है एकदम से। यह जो सिटैकोसिस बीमारी है ये लव बर्ड्स, बजीगर और कॉकटेल बर्ड्स में भी सबसे कॉमन मेन होती है, यानी इनके बच्चों में और इस सीजन में इन बर्ड्स में भी सिटैकोसिस होना बहुत आम बात है। यदि आप उसको खुद से डायग्नोसिस कर रहे हो तो कोई भी जो है मेडिसिन एंटीबायोटिक का प्रयोग करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसमें जो है ये बीमारी देखिए बड़े अजीब तरीके से होती है। यदि एक बर्ड्स हो जाता है तो उसका नेजल सीक्रेशंस या उसका जो वेस्ट निकलेगा उसके संपर्क में यदि कोई दूसरा पक्षी आएगा तो तुरंत वो चपेट में आ जाएगी, यानी एक ही रात के अंदर ये आपके सारे बर्ड्स के अंदर आपको फैल सकती है। आपका कोई बीमार पक्षी है तो उसको तुरंत करके सेपरेट कीजिए ताकि अपने दूसरे जो स्वस्थ पक्षी आप उनको बचा सकें। तो इसका कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट जो है इसका ट्रांसमिशन होना बहुत ही आम बात है। तो इसलिए सिम्टम्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपने दूसरे बर्ड्स को भी आप बचा सकते हैं। इसमें जो है आप देखेंगे कि बर्ड्स का टेम्परेचर, उसमें बुखार कह सकते हो, उसके शरीर में दर्द कह सकते हो, मांसपेशियों में अकड़न आपको देखने को मिलेगी। आपका बर्ड्स एकदम से करहाना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा अक्सर तोते के जो छोटे बच्चे होते हैं लेट जमीन पे एकदम से लेट जाते हैं, पैरालाइज टाइप के होते हैं, अजीब तरह की आवाज़ निकालने शुरू कर देते हैं। यानी आपका जो तोता है वो सिटैकोसिस की चपेट में आ चुका है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आ चुका है और उसको तुरंत मेडिकेशन की ज़रूरत है। मेडिकेशन स्टार्टिंग फेज में एकदम कर देंगे तो आप उस पक्षी को बचा सकते हैं। यदि आप डायग्नोसिस करने में समय वेस्ट करेंगे या बहुत लेटर स्टेज में जाकर डायग्नोसिस करेंगे तो उस कंडीशंस में कई बार हम बर्ड्स को मेडिसिन देने के बाद भी जो है नहीं बचा सकते। ब्लड टेस्ट या चेस्ट का एक्सरे करके हम इसको डायग्नोस भी कर सकते हैं, क्योंकि चेस्ट में आप देखेंगे कि उसका जो कंजेशन है लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए, पूरी लंग्स अंदर से फिल हो चुकी होगी। तो एक्सरे भी एक जरिया है जिसके द्वारा हम इस बर्ड्स की डिजीज को डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है कैसे हम दूसरे बर्ड्स को बचा सकते हैं। इसलिए कभी भी बीमार बर्ड्स की हैंडलिंग ना करें, यानी अननेसेसरी हम किसी बर्ड्स को ना पकड़ें, क्योंकि यदि एक बीमार पक्षी को आपने टच किया और आप दूसरे स्वस्थ पक्षी को टच करेंगे तो आप इस बीमारी को फैलाने के सबसे बड़े कारण आप खुद ही होंगे। इसलिए अननेसेसरी बर्ड्स की हैंडलिंग बिल्कुल भी ना करें, स्पेशली बीमार बर्ड्स की तो नहीं।
बर्ड्स की ड्रॉपिंग या फेदर्स, यानी बर्ड्स देखेंगे जो ड्रॉपिंग्स है, जो वेस्ट मटेरियल है उसके संपर्क में ना आए, या जो उसके फेदर्स है अननेसेसरी इधर उधर आपके उसमें एवरी के अंदर घूम रहे, तो उनको एक जगह इकट्ठा करके रखते और उनको संपर्क में आने से, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड है तो आप दूसरे बर्ड्स को भी बीमारी फैला सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों से आप बच करके रहें। बीमार पक्षी को स्वस्थ पक्षी से तुरंत आप अलग कर दीजिए ताकि अपने जो पक्षी आप उनकी जान बचा सकें। एंटीबायोटिक का कोर्स तुरंत स्टार्ट करिए, यानी जैसे ही आपको डायग्नोस हो जाता है कि आपका बर्ड्स में जो है फीवर चालू हो गया, यानी हम सिटाकोसिस या तोते का बुखार भी हम इसको बोल सकते हैं, वो चालू हो गया, तो तुरंत एंटीबायोटिक सबसे पहले पीने के पानी में आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आप चालू कर दीजिए। स्टार्टिंग फेज में ही यदि आप पीने के पानी में आप उसको अपने बर्ड्स को देते हो तो आपका बर्ड 3 से 5 दिन के अंदर इजीली रिकवर कर जाएगा। खाने पीने का बर्ड्स का जरूर ध्यान दीजिए। लिक्विड डाइट बर्ड्स को दीजिए। ओआरएस इलेक्ट्रोल का पानी जितना ज़्यादा पिलाएंगे आप बर्ड्स में जो है डिहाइड्रेशन को रोक सकेंगे, यानी उसके शरीर में जो है पानी की कमी ना हो, उसके लिए ओआरएस इलेक्ट्रोल का पानी भी देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब भी आप बर्ड्स को हैंडलिंग करते हैं मास्क और ग्लव्स का प्रयोग जरूर करें ताकि आप भी कहीं से इन्फेक्टेड ना हो जाए या आप अपने दूसरे बर्ड्स को इससे इन्फेक्शन ना फैला सकें। यह डिजीज़ एंड सिम्टम्स के द्वारा इजीली पहचानी जा सकती है और एंटीबायोटिक के शुरू करने के तुरंत बाद ही 3 से 5 दिन के अंदर आपका बर्ड्स इसका रिस्पॉन्ड करेगा और इस प्रकार आप एंटीबायोटिक दे करके आप अपने बर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।